दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में दरोगा की एक और नई बहाली निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो है बहाली देखने को मिल रही है। और ये बहाली जो है काफ़ी शानदार है। इसमें आपको जो है रनिंग नहीं करना है, वॉकिंग करना। अभी हाल ही में आपने देखा कि मैंने आप लोग को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंतर्गत जो है एक वैकेंसी का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वन दरोगा की बहाली निकाली गई थी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है दरोगा की नई बहाली निकल कर आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले प्रोविएशन डिपार्टमेंट बहाली निकली थी, इसके बाद आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहाली निकला है। अभी इसका फॉर्म स्टार्ट ही है, तभी आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी एक नई बहाली जो है निकल कर आ चुकी है। अब कुछ दिन बाद जो है फायर सर्विसेज के अंदर भी आपको बहाली देखने को मिल सकता है। तो क्या है बहाली की पूरी प्रक्रिया, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितना होगा, सब चीज़ बताएंगे। कितने फेज में सिलेक्शन होगा, प्री मेंस, इसके अलावा इंटरव्यू, सब चीज़ हम बताएंगे डिटेल में। और फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पे होगा, सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप जो है बिहार में दरोगा की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी जो है कुछ दिन पहले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बहाली निकाली गई थी, और जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अभी आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बहाली आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली निकाली गई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो ये बहाली जो देख सकते हैं 28 मई के डेट में अभी जारी हुआ है, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ यहाँ पे आ चुका है। 30 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा, 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट डेट विज्ञापन संख्या 03/2025 यहाँ पर रहेगा। प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद का नाम रहने वाला है। 33 पदों पर यह बहाली है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती है। अब इसकी डिटेल हम जो है नोटिफिकेशन चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने अच्छे से डिटेल्स को हाईलाइट किया है, ताकि जो है आपको आसानी से मैं समझा सकूं। अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही जो है ऑनलाइन आवेदन जो है भरे जाएंगे। एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। बात करते हैं पात्रता, तो इंडियन होना चाहिए। आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर भी आवेदन दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप न्यूनतम जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं, किसी भी विषय से स्नातक किए हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 तक आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। उम्र की गणना भी यहाँ पे की जाएगी 1 अगस्त 2025 के आधार पर, जिसमें बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो इतना को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब इतना को भी अगर आपका उम्र जो है कंप्लीट होता है इस डेट पे भी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ छूट दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ बोला गया कि 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे अदर स्टेट है, कोई जनरल से बिलोंग करता है तो उनको 37 वर्ष चाहिए। और महिला अगर कोई है और उनका जो है वो जनरल से आती हैं, सामान्य देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो 21 से 40 वर्ष बोला गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष यहाँ रखा गया, महिला पुरुष दोनों के लिए। और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 21 से 37 वर्ष। SC/ST महिला पुरुष के लिए 21 से 42 वर्ष की उम्र सीमा है। तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे बोला गया 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2020 को आधार मानकर किया जाएगा। अधिकतम जो उम्र है वो इस डेट को गणना किया जाएगा, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें शारीरिक जो मापदंड है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई, सबसे पहले देखिए दरोगा की कोई बहाली होगी, लंबाई आपको नापी जाती है। तो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबके लिए सेम रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी मतलब अलग कैटेगरी के लिए अलग से उनको जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है छूट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी किसी कैटेगरी से आता है 165 चाहिए, महिला के लिए 150 चाहिए। यहाँ पे सीना की बात की गई है पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 यहाँ पे आपका चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि फुलाने का कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर भी आपके पास होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। किन्नर, कोथी, हिजड़ा और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड, शारीरिक पक्षता का मापदंड होगा वो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी जो पिछड़ा वर्ग की हाइट होगी ना, उसी के अनुसार जो है जो भी यहाँ पे थर्ड जेंडर लोग होते हैं उनको यहाँ पे जो है रखा जाएगा, उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक जांच परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार। इसमें एक इंटरव्यू भी आपका
होने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। शारीरिक परीक्षा में आपको कोई दौड़ नहीं करनी है, वॉकिंग करनी है। क्या करनी है? वॉकिंग करनी है। मैं बता दूंगा पूरा अच्छे से, आप बस ध्यान से देखिए। और देखिए आपका जो मेरिट जो बनने वाला है वो इंटरव्यू के आधार पे होगा, और लिखित परीक्षा का जो मेंस एग्जाम होगा उसके आधार पर यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। अब देखिए लिखित परीक्षा यहाँ पे बोला गया है कि आप देखेंगे तो प्रथम चरण में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो प्री एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2 घंटे का 200 अंकों का होने वाला, 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको प्री में बेहतरीन करना होगा। हालांकि यहाँ पे न्यूनतम प्रतिशत अंक दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम यहाँ पे आएगा। तो 20 गुना कैंडिडेट्स को, वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट्स को क्या करेंगे ये लोग जो है प्री एग्जाम में क्वालिफाई कराएंगे मेंस के लिए। अब इसके बाद से द्वितीय चरण जिसको हम लोग मेंस मुख्य परीक्षा बोलेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और यह 2 पत्र इसके अंतर्गत होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है देखेंगे सामान्य हिंदी का होगा, जो 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो मेंस एग्जाम होगा उसमें एक रिटन एग्जाम होना ही होना है, और उसमें आपको कम से कम 30% आपको लाना जरूरी है। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, समझ रहे ना, मतलब इस सिर्फ आपको जो है यहाँ पे पासिंग करना जरूरी है। सामान्य पत्र हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया कि ये जो आपका होगा प्रश्न पत्र जो 100 अंकों की होगी, 200 अंकों की होगी, 100 प्रश्न सॉल्व करने हिंदी में, तो इसमें आपको कोई भी मेधा अंक से इसमें जो है कोई ताल्लुक नहीं है कि इसमें ज़्यादा अंक लाएंगे तो मेरिट में अच्छा नंबर है, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई सिर्फ क्वालिफाई। द्वितीय प्रश्न पत्र मैंडेटरी है मेरिट के लिए। द्वितीय प्रश्न पत्र भी देखेंगे तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा वो 200 अंकों का होगा, और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, और परीक्षा का अवधि इसका भी 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों ही चरण में आपका 0.25 अंक का, मतलब निगेटिव मार्किंग 0.2 का है दोनों में ही, यानी प्री में भी मेंस में भी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को जो है मेधा अनुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए यहाँ पे चयन किया जाएगा। मतलब जो लोग मुख्य लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं उनको जो है शारीरिक जांच के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। शारीरिक जांच में पुरुषों के लिए क्या होगा, तो 25 किलोमीटर की पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये जो शारीरिक परीक्षा है सिर्फ ये भी क्वालिफाई है, इसमें भी आपको कोई मतलब मेरिट से लेना देना नहीं है, कोई इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है मेरिट में। मतलब ये शारीरिक जांच में आपको पैदल चलना, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में। तो बस आपको जो वॉकिंग करना है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए 4 घंटे चलने का, तभी आप कर पाएगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सत्कार के लिए बोला गया तो लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्ह योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सत्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब जो लोग लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, मेंस में क्वालिफाई करेंगे, और जो लोग आपका जो या आपका शारीरिक मापदंड होगा जिसमें वॉकिंग करना है, इन दोनों में अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 30 अंकों का यहाँ पे होने वाला है। अब इंटरव्यू में क्या क्या होगा, तो संपूर्ण व्यक्तिगत विषयों के ज्ञान आपके पूछे जाएंगे, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक और सकारात्मक गुणों की परीक्षा ली जाएगी, परिवहन विभाग में परिवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपायुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये आपका जो इंटरव्यू होने वाला 30 मार्क्स का। फाइनल जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे होगा वो आप देख सकते हैं कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में सत्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार यहाँ पे किया जाएगा। मतलब जो आपका पेपर जो 2 होने वाला है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस के जो पेपर 2 है, पेपर 2 उसके आधार पे, और जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू उसके आधार पे यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, ये 30 मार्क्स का है और ये 200 मार्क्स का है। इसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिक्तियों के बारे में बताया गया कि मतलब कोटिवार कितनी रिक्तियाँ हैं। इसमें से 33% सीट महिलाओं के लिए है, 11 वैकेंसी रिजर्व किया गया महिलाओं के लिए 33 में से, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे जो सीटों को रिजर्व करके आपको दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में 9 सीटें हैं और इसमें महिलाओं के लिए 3 रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 2 वैकेंसी है, जनरल में 19 वैकेंसी है, इसमें 7 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3 वैकेंसी से 1 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो है
दिया गया है। महिलाओं के लिए प्रावधान जो कि यहाँ पे छूट होता है वो बताया गया है। बाकी कट ऑफ की तिथि 1 अगस्त 2025 आपका होने वाला है। सीमा, आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता, बाकी अन्य अर्हताएँ वगैरह जो भी है आपका 1 अगस्त 2025 रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया कि जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर आप लोग को एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए 700 रुपये आवेदन शुल्क है, जो भी जनरल हैं, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, EWS है, और जो भी यहाँ पे मतलब आपका अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 700 रुपया है। बाकी यहाँ पे SC ST के लिए और जो बिहार की महिला है, ठीक है ना, बिहार की निवासी भले किसी कैटेगरी से आती है उनके लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। थर्ड जेंडर के लिए भी 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। 2 पार्ट में आपको फॉर्म भरना है, 2 प्रोसेस है फॉर्म भरने का। पहले फॉर्म में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट जमा करना है। उसके बाद से दूसरे स्टेज में आपको जो है क्या करना है, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। फॉर्म भरते समय आपको जो सफ़ेद बैकग्राउंड का जो है फोटोग्राफ चाहिए, ध्यान रखिएगा 2 महीने से अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, और हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में चाहिए, जो कि काली या नीली स्याही से आप जो है अलग अलग हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। 15 से 25 KB के बीच आपको होना चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट में बोला गया है। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। फॉर्म जो स्टार्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा 30 तारीख से, और आवेदन जो चलने वाला है वो 30 जून तक चलने वाला है। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना, एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म आपको कैसे भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। ये देखिए आरंभ की तिथि लिखा हुआ है 30 मई।